आवाज नहीं आ रही है? यस या नो? यस। जो कामयाब लोग हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है। क्या आप इसका कारण जानना चाहते हो सर? यस। उसका कारण है कि वो लोग अपनी सफलता के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? यस या नो? यस। दोस्तों, यहाँ पर बुलाया तो बहुत सारे लोगों को गया होगा, लेकिन यहाँ पर वही लोग पहुंचे हैं जो लोग अपनी सफलता को लेके या अपनी कामयाबी को लेके अपने परिवार के अंदर जो चाहते कि हमारे परिवार के अंदर खुशियां आए, हमारे परिवार के अंदर खुशियां आए और हम लोग अपने जीवन को एक आर्थिक आजादी की तरह जिए, हमारे जीवन के अंदर कोई कमी ना हो, हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी हो, उनकी शिक्षा अच्छी हो। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? yes. तो सर, आप अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया के उन कामयाब लोगों में से हैं जो आज अपने लिए समय निकाल के आए। मैं जबरदस्त एप्रिशिएशन चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए, जबरदस्त एप्रिशिएशन। अगर दोस्तों मैं बात करूं, हम सभी लोग यहाँ पर आज कुछ सीखने के लिए आए हैं, अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर हम लोग आए हैं, क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी बहुत ज्यादा बिजी है, राइट? अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो क्यों ना हम अपना 100% यहाँ पर दें। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? yes. हम 100% अगर यहाँ पर दें तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास हमारा एक बहुत जबरदस्त मित्र है, राइट? और उस मित्र का नाम आप जानते हो, उस मित्र का नाम क्या है? जो हमारी कंसंट्रेशन को, हो सकता है कि किसी कोई एक वजह यहां पर आपको मिल जाए कि आप अपने जीवन के अंदर कोई बड़ा मुकाम हासिल कर ले, कोई एक वजह आपको मिल जाए, लेकिन आपके उस मित्र की वजह से आपकी वो वजह छूट जाए। तो क्या अपने उस मित्र का नाम आप जानना चाहेंगे? यस या नो? दोस्तों, उस मित्र का क्या नाम है? क्या आप लोग जानते हैं? क्या नाम है सर? मोबाइल। जबरदस्त एप्रिशिएशन आप सभी लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि सर आप अपने उस मित्र को थोड़ी देर के लिए मेरा मतलब सर क्या है कि जितनी देर भी ये सेशन चलेगा उसको आप लोग सर अपने से थोड़ा सा जुदा कर दो प्लीज। सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एग्री किया है, आप लोगों ने मुझे आंसर दिया है कि हाँ ये जो हमारा मित्र है ये। चलो सर एक स्टोरी शेयर कर लेता हूं। अमेरिका के सर एक बहुत बड़े फाइनेंशियल है जिनका नाम है सर ग्रीक बोब उनका नाम है। अगर उस आदमी के बारे में मैं बात करूं, 600 करोड़ बिलियन को वो बंदा फाइनेंस मैनेजमेंट करता है। 1 मिलियन का मतलब आप जानते हैं, $1 मिलियन $10 लाख, राइट? $1 मिलियन का मतलब होता है सर $1 करोड़। मैं बोल रहा हूं आपको, 600 करोड़ को वो व्यक्ति फाइनेंस मैनेजमेंट करता है। लेकिन वो व्यक्ति जब कहीं पर किसी सेमिनार के अंदर जाता है या कोई व्यायाम करता है तो वो व्यक्ति क्या बोलता है? वो व्यक्ति बोलता है कि ऐसी मेरे जीवन में आज तक मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं छूटी है जो मेरे काम की थी या वो मेरे पास दोबारा नहीं आ पाई है। वो व्यक्ति बोलता है जो 600 करोड़ बिलियन डॉलर को सर मैनेजमेंट करता है। तो हो सकता है सर उनसे तो हम लोग सभी लोग यहाँ पर कमी हो गई। यस या नो? तो आप एग्री करते हैं? तो क्या सर सभी लोगों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए? यस या नो? हाथ खड़ा करो सर जिसने भी नहीं किया है, जिसने नहीं किया है। सर जबरदस्त एप्रिशिएशन आप लोगों के लिए, आपने मेरा साथ दिया। अभी सर इस सेशन की शुरुआत में करने जा रहा हूं और मैं आपके सामने सर उस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं जो सेशन से आपको यहां पर क्यों बुलाया गया है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम क्यों काम करें और किस चीज के हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सर मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त एप्रिशिएशन के साथ मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर कृष्ण पाल जी को। सर एक बार जबरदस्त एप्रिशिएशन वेलकम करेंगे मिस्टर डॉक्टर कृष्ण। जबरदस्त सर, जबरदस्त एप्रिशिएशन। एक बात से ध्यान रखना, अगर जीवन में आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। जबरदस्त, थैंक यू सर। मैं आज आप लोगों को जगाना चाहता हूं, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं आप लोगों को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का, और फिलहाल मेरे को जो आदेश मिला है यहाँ से कि इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करना है कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। हमारा जो प्रोडक्ट है सर ये डबल स्टेम सेल। कुछ लोग जानते होंगे इस प्रोडक्ट के बारे में और कुछ नहीं जानते होंगे। स्टेम सेल वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, तो स्टेम सेल क्या होता है सबसे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भी बोलते हैं
गांव की भाषा में, सीधा सिंपल भाषा में आल-नोल भी बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग उसको कट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर डीपली अध्ययन किया और ये पाया कि इस नाड़ी के अंदर कुछ खास किस्म की कोशिकाएं होती हैं जिनसे फ्यूचर में कभी भी उसका कोई अगर डैमेज हो जाए तो उसको दोबारा से रिजेनरेट कराया जा सकता है, या कोई गंभीर बीमारी आ जाए बॉडी में तो उसका इलाज वहां से कोशिकाएं लेके किया जा सकता है। इसीलिए नाड़ी को सुरक्षित रखने का भी प्रचलन आ गया, प्रिजर्व कराने लगे नाड़ी को। और इसलिए आज की डेट में इंडिया में भी एक कंपनी है लाइफ सेल के नाम से, जिसने अपने 8 बैंक खोल चुकी है इंडिया में, जो सालाना लगभग 20,000 रुपए सालाना का रेंट लेते हैं आपसे, और उसको फिर आप कभी भी अगर फ्यूचर का रिक्वायरमेंट आई आपको तो वहां से निकलवा कर आप उसको यूज कर सकते हैं। ये था ह्यूमन स्टेम सेल, लेकिन ये सिर्फ उसी के पर्पज का है जिसका डीएनए मैच करता है, अदर पर्सन के यूज में नहीं आ सकता, या तो उसी के काम आएगा जिसका है या जिसका डीएनए मैच करता है। तो इसलिए आप सभी लोग पर्पज का नहीं है, सभी के काम नहीं आ सकता, तो इसलिए जिनका सुरक्षित नहीं है उनके लिए उन्होंने प्लांट स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। क्योंकि आप लोग भी सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों से हमारा पुराना जन्म जन्मांतर का नाता रहा है, वहीं से सारे इलाज के रास्ते निकल के आते, चाहे यूनानी पत्ती हो, चाहे आयुर्वेद पत्ती है, एलोपैथी की दवाइयां भी बेसिकली बेस वहीं पे होता है, पेड़ पौधों पे। और इसी रिसर्च के दौरान एक साइंटिस्ट है डॉक्टर फ्रेड जूली, स्विट्जरलैंड से। रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया ग्रीन एप्पल पे उन्होंने फोकस लगाया और उन्होंने देखा कि ये एप्पल जो पेड़ से तोड़ने के बाद भी रखे रहते हैं 3.5-4 महीने तक एज इट इज शेप में रहते हैं, तो क्यों रहते हैं। तो वही ने उन्होंने देखा कि इनके अंदर, फिर उन्होंने रिसर्च किया डीपली, नैनो टेक्नोलॉजी से इनके स्टेम सेल निकाले, और इसके साथ साथ उन्होंने फिर ब्लैक ग्रेप के स्टेम सेल भी निकाले, और उन्होंने देखा किस कारण से ये ऐसे जोकेतु अवस्था में बने रहते हैं। तो उन्होंने पाया कि इनके अंदर जो स्टेम सेल है वो हमारी एजिंग प्रोसेस पे काम करते हैं, और वहीं से उन्होंने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया जिसको नाम दिया गया डबल स्टेम सेल। डबल स्टेम सेल के अंदर जो डाला गया है सबसे पहला जो चीज है इसके अंदर आपका ग्रेप का स्टेम सेल, एप्पल का स्टेम सेल, ब्लूबेरी का एक्सट्रैक्ट और साथ में अकाई बेरी का एक्सट्रैक्ट, इनके कॉम्बिनेशन से बना है ये प्रोडक्ट। ये इस तरीके के पैकिंग में आता है सर ये प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट करता क्या है बेसिकली, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो पूरा ह्यूमन बॉडी है ये लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स से बना हुआ है, चाहे हमारे पैर के नाखून हो, हाथ के नाखून हो, हेयर्स है, स्किन है, या बोन्स है, हमारी मांसपेशियां हैं, वेसल्स हैं, सब कुछ एवरीथिंग सेल्स से बना हुआ है। और हर रोज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है कुछ नई सेल्स जनरेट होती रहती है, कुछ डेड होती रहती है, प्रक्रिया प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ नई सेल बनने की प्रक्रिया का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, और यही कारण होता है हम लोग धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। आप देखते हैं चेहरे पे धीरे धीरे झुर्रियां आने लगेगी, लाइनिंग आने लगती है, अंग कमजोर पड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे बीमारियां हावी होने लगती हैं। और जिस दिन नई सेल्स बनना बिल्कुल बंद हो जाती हैं वही एक टाइम होता है जिस टाइम हम इस बॉडी को बाय कर जाते हैं। इसके अलावा नई एज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि नए एज है ऑलरेडी, मान लिया 12-13 साल का बंदा भी है कोई, उसको भी कई बार अचानक कुछ गंभीर बीमारियां घेर लेती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे जो मेन रोल निभाते हैं वो होते हैं सर फ्री रेडिकल्स। जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं वो समझते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताना चाहूंगा। एक्चुअली आप सभी जानते हैं हमारी इस बॉडी में लगभग 72% वाटर है, और वाटर का रसायन विज्ञान का फॉर्मूला क्या होता है सर, H2O। और H2O का अगर अपघटन होगा तो क्या होगा, एक H अलग, एक H अलग, O अलग। ऐसे ही हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। आप सभी ने अभी तक पढ़ा होगा जहां पे भी कि ऑक्सीजन फायदे की होती है, लेकिन इसके भी कुछ अणु अगर अपघटित हो जाते हैं तो क्या होगा, O2 का फॉर्मूला टूट जाएगा, एक O अलग, एक O अलग। अब इन सब के अंदर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है, और यही होते हैं फ्री रेडिकल्स। ये क्या करते हैं बॉडी में, अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और जिस भी कोशिका से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो कोशिका ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है। और वही डेड कोशिकाएं कई बार गुच्छे के रूप में इकट्ठा होकर ट्यूमर जनरेट होते हैं। कार्सिनोमा से ग्रसित कोई सेल संपर्क में आ जाए तो कैंसर की स्टार्टिंग हो जाएगी। लीवर के एरिया में अफेक्शन हुआ तो लीवर अफेक्टेड होगा, लीवर सिरोसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। किडनी के एरिया में दिक्कत आई तो किडनी डैमेज होगी।
वेसल्स के अंदर यही घटना हुई तो क्या होगा, आर्टरी सिकुड़ेगी और सिकुड़ने के बाद हार्ट अटैक आने की संभावना पैदा हो जाएगी या एपिलेप्सी होगी, बेसिकली वो साइगोनियम लिक्विड ड्राई हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, बोन आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, इसके बीच में कार्टिलेज की परत होती है, वो कार्टिलेज क्रैक होती है, तो वहीं से ऑर्थराइटिस की स्टार्टिंग हो जाएगी। या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी इस तरीके की घटनाएं होती है, स्किन के कलर चेंज होने शुरू हो जाते हैं, लाइक ल्यूकोडर्मा है, इस तरीके की दिक्कतें भी आती है बॉडी में। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली हमारा करेगा क्या, ये इस तरीके की डोज में आते हैं सर। ये इसका एक सिंगल डोज होता है, पैटेंटेड प्रोडक्ट है ये, डॉक्टर फ्रेड बुली की रिसर्च का। इस प्रोडक्ट को जैसे हम इस पाउच को खोलते हैं, टंग के नीचे रखते हैं, और टंग के नीचे रखने के बाद ये हमारे सलाइवा के साथ मिलके डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाते हैं। और ब्लड में जाने के बाद ये क्या करता है, इसका सबसे पहला जो रोल होता है बॉडी में जाने के बाद एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का होता है। अब आप सोच रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट कहां से आ गया बीच में। एक्चुअली जितनी भी गंभीर बीमारी जिनका हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वो किस वजह से पैदा हो रही थी, फ्री रेडिकल्स की वजह से। और फ्री रेडिकल से सेफ्टी के लिए हमें क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। और नई एज में जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल फिट होती है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण करता रहता है। लेकिन जैसे कोई भी बैक्टीरिया जनित बीमारी आई बॉडी में या टेम्परेचर बना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अफेक्टेड होगी, तो आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण नहीं कर पाएगी। तब हमें बाहर से एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, फ्रूट से भी मिल जाते हैं, कुछ मेडिसिन भी आती हैं, और इसके साथ साथ एक सबसे बेहतरीन चीज ये आ गई है, डबल स्टेप सेल। अब ये बॉडी में जाने के बाद क्या करते हैं, अपनी तरफ से ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देकर उनको डिमोरलाइज करते हैं और बॉडी से बाहर भेजते रहते हैं, डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं। इससे आपका शरीर पूरे तरीके से सुरक्षित बॉडी। इसके अलावा दूसरा जो रोल है इस प्रोडक्ट का सर, वो है इम्यूनिटी बूस्टर का। क्योंकि आप सभी जानते हैं बैक्टीरिया जनित जितनी भी बीमारियां बॉडी के ऊपर हावी होती हैं, उनके पीछे जो रोल रहता है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट्स का ही रहता है, और सॉरी फ्री रेडिकल्स का रहता है यहाँ पे। और फ्री रेडिकल से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है आपको, तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करेगा बॉडी की, और जैसे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए तो बीमारी से लड़ने की शक्ति पैदा हो जाएगी बॉडी में, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रोडक्ट का सर, वो है आपका एक, ये जो प्रोडक्ट काम करता है बॉडी में जाने के बाद नई कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग करता है। वो कैसे करता है, एक्चुअली जो नाड़ी के अंदर स्टेम सेल हैं, वही स्टेम सेल हमारे शरीर के 4 अंगों में सुरक्षित सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। कहां कहां होते हैं, आपका आंखों का कॉर्निया, लीवर, हार्ट एंड बोन मैरो। शायद आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा, बोन मैरो के स्टेम सेल को एक्टिव करके कैंसर के इलाज का रास्ता निकाला गया है। अब ये प्रोडक्ट क्या करता है, बॉडी में जाने के बाद एक एक्टिवेटर का काम करता है और सुप्त पड़े स्टेम सेल को एक्टिव करता है। और जैसे ही वो स्टेम सेल एक्टिव होते हैं तो उससे क्या होगा, उनका काम क्या आता है, जिससे मां के गर्भ के दौरान जो बच्चे के शरीर के अंगों का निर्माण हुआ था तो किस वजह से हुआ था, उन्हीं स्टेम सेल की कोशिकाओं की वजह से ही हुआ था। तो उन्हीं के अंदर कोडिंग फिट होती है, शरीर का कौन सा कैसे बनता है। तो जैसे ही एक्टिवेशन होता है तो बॉडी में ढूंढते हैं कहां कहां प्रॉब्लम्स है, वहीं पे जाके नई कोशिकाओं का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे करके शरीर में नई कोशिकाएं बनती जा रही है, और जितनी बीमार कोशिकाएं या डेड कोशिकाएं हैं वो डिटॉक्सिफाई होती चली जाएंगी, और इससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी का रिजुनेशन हो जाएगा, यानी कि आपकी पूरी बॉडी क्या होगा, नई बन जाएगी। और जब पूरी बॉडी का रिजुनेशन होगा तो आप खुद समझ सकते हैं, बीमारी कोई भी हो बॉडी में, एक अकेला प्रोडक्ट पूरी बॉडी को रिजुनेट करेगा, और आप ओवरऑल लगभग 134 प्रॉब्लम से सेफ हो जाते हैं पूरी तरीके से, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे लीवर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी आर्थराइटिस की हो, चाहे स्किन की कोई प्रॉब्लम है आपकी, या माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर जगह ये काम करते हैं कि स्टोन को छोड़ के बाकी हर जगह रोल आ जाता है इस प्रोडक्ट का। बहुत जबरदस्त रिजल्ट इसके मार्केट में आ रहे हैं, और आगे की प्रक्रिया के लिए मैं चाहूंगा अजय भाई अपना स्टेज संभालें और आगे का प्रोसेस मेंटेन करें। थैंक यू सर। आप एक बार उनके लिए सर जबरदस्त एप्रिशिएशन। सर जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, क्या आप उन लोगों से मिलना चाहेंगे, यस या नो? सर मैं चाहूंगा जिन लोगों को मैं यहाँ पर बुलाऊं वो अपना सर बहुत ही कम समय में लेकिन स्पष्ट शब्दों में उन्होंने किन लोगों को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया और उनकी कौन सी गंभीर बीमारी उनकी ठीक हुई है उसके बारे में सर आप लोग आएंगे और बताएंगे। ठीक है सर, मैं चाहूंगा सर एक बार जबरदस्त एप्रिसिएशन के साथ में यहाँ पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर दुष्यंत त्यागी जो जबरदस्त एप्रिसिएशन के साथ सर
अपना नाम और सर आप कहाँ से आए हैं इस बारे में आपको बताना। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।